हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इसी तरह बीएससी और एनएससी के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों में से हम और शेयर की जानकारियां लेके आ रहे हैं। तो उसमें से और एक शेयर है जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। बालाजी एमाइंस लिमिटेड जो है, उसके जो मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है, सोलापुर की, और इसके कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रेड्डी है, और डी राम रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और एन राजेश्वर रेड्डी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ए श्रीनिवासन रेड्डी होल टाइम डायरेक्टर हैं, और कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ए श्रीनिवासन रेड्डी, अमरेंद्र रेड्डी, काशीनाथ ढोले, और टी नवीन्द्र चंद्रा, CSN मूर्ति, विमला बी मदन हैं, और ये सोलापुर में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र के। बालाजी एमाइंस लिमिटेड प्रमोट किया था KPR ग्रुप ने 1988 में सोलापुर महाराष्ट्र में, जिसका काम था मैन्युफैक्चर करना स्पेशल केमिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें मेथिल एमाइंस और एथिल एमाइंस का काम था। फिर बाद में उन्होंने वेंचर करके एंट्री लिया मार्केट में, और इस हिसाब से कंपनी आगे ग्रोथ करती रही। फिर कंपनी ने 1990 में IFSCI कंपनी को भी उन्होंने मर्ज किया। फिर भाग्यनगर केमिकल लिमिटेड को उन्होंने एक्वायर किया, और इस हिसाब से फिर सक्सेसफुल होके अच्छा डिविडेंड देते हुए कंपनी आगे बढ़ी। तो इस तरह बालाजी एमाइंस BL लिमिटेड मिथाइल माइन, एथिल माइन और स्पेशल जो केमिकल है जिसके डायरेक्टिव और नेचुरल प्रोडक्शन में लगी हुई है। कंपनी की स्थापना जो हुई थी मूल्य आधारित विशेषता स्पेशलाइज केमिकल की डेवलपमेंट में करने के लिए लगी हुई थी, और वो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्शन करते हैं, और उसका उपयोगकर्ता जो है, जो इसके यूज़र्स हैं, वो अलग अलग फार्मा कंपनीज़ और जो कीटनाशक कंपनीज़ हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन वाले हैं, वो सब इसमें ये यूज़ करते हैं। और मोनोमेथिलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमेथिलमाइन, मोनोएथिलमाइन, डाइथाइलेमाइन, ट्राइथाइलमाइन, डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल, डाइथाइल एमिनो इथेनॉल और मोनोमिथाइल एमिनो इथेनॉल स्पेशल जो केमिकल है उसके हिसाब से वो मिथाइल पायरिडीन, मॉर्फिन, डाइथाइल हाइड्रोक्साइन के अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं। प्लस डेरिवेटिव्स में वो डी मिथाइल एस्टिमाइड, डी मिथाइल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राई मिथाइल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाई एथिल एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राई एथिल हाइड्रोक्लोराइड, बेंजोडिल ट्राई एथिल, एमोनियम क्लोराइड एथिल और डाई मिथाइल यूरिया का भी प्रोडक्शन करते हैं। कोलाइन क्लोराइड और नेचुरल प्रोडक्शन में कैप्टोथेसिन, कोलियस फोलोस्की, कैल्शियम सेनोसाइड और सोलेनसोल और भी उसके अंदर अलग अलग डेवलपमेंट करते हैं। ये कंपनी होटल एमाइन के प्रोडक्शन बिजनेस में शामिल है। तो इस तरह बालाजी एमाइंस अलग अलग प्रोडक्शंस में लगी हुई है, और आज की तारीख में इसके शेयर का भाव है 3,155 रुपया है, जबकि इसका शेयर का भाव 2007 में 29 रुपये के आसपास हुआ रहता था 20 साल पहले। और इस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है, और ये साल 850 से 5,200 के बीच में इसका मूविंग एवरेज रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका 2,872 है। इसका मार्केट कैपिटल अभी 10,235 करोड़ का है। इसका रेवेन्यू 1,311 करोड़ का है। उसका नेट प्रॉफिट 240 करोड़ के ऊपर है, और इसका EPS 73 करोड़ के ऊपर है। BVPS इसका 280 करोड़ के ऊपर है, और इसका ROE 26
26 करोड़ के ऊपर है और इसके शेयर के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है 0.11। प्रमोटर के पास 53% के ऊपर शेयर है और पब्लिक के पास भी अच्छे शेयर हैं और ये BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। कंपनी में इसमें 90% बाइंग का सेंटीमेंट बना हुआ है। तो इस तरह ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रही है, अच्छा डेवलपमेंट दे रही है। ये कंपनी BSE और NSE का एक अच्छा जेम्स है। ये कंपनी भी फ़ॉरेन की दूसरी इंडिया की जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां वैसे ग्रोथ कर रही है, फ़ॉरेन की कंपनियों के जैसे मर्ज कर रही है। प्लस इसने कोई डार्क साइड, कोई नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह कभी दिखाई नहीं है। इसने हमेशा ग्रोथ ही दिया हुआ है। इसने अच्छे अच्छे बेनिफिट दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे डिविडेंड्स दिए हुए हैं, बोनस भी दिया हुआ है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम हमारे ड्रीम होम बाय कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हमको जो बेनिफिट चाहिए, जो दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ साथ हमको भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो हैं यही चाहते हैं कि हम लोग हमारा विकास करें। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो ऊपर बढ़ता रहे। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मनी लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में कांटेक्ट कीजिए। जो शेयर आपको होल्ड करना है, जो फाइनेंस आपको होल्ड करना है, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है, वो होल्ड कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे आपको शेयर की जानकारियाँ देंगे, इन्वेस्टमेंट की जानकारियाँ देंगे। बाय बाय।